हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। पार्ट 1 बी का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो को तब तक मत देखना जब तक आपने वो वीडियो ना देखी हो, ठीक है? क्योंकि चीज़ें कुछ समझ में ही नहीं आएंगी, मतलब कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो ये है इसका पार्ट 2 में मैं 10 यूज और डिस्कस करने वाला हूँ बी के ऊपर, और पार्ट 3 भी इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। ये 10 पॉइंट्स होने के बाद मैं बोलूंगा कि अब पार्ट 3 है, तो वहां से हमारा पार्ट 3 शुरू हो जाएगा। तो इसमें हम 10 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं बी के ऊपर। बी तो देखो, सबसे पहला तो बी का जो हमारा ऑलरेडी डिस्कस पॉइंट है, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, हो रहो बनो। किसी भी एक्शन की जो बेस फॉर्म होती है, प्ले, कम, गो, स्लीप, ईट, लिसन, उन सब में एक सेकेंड, हाँ, तो उन सब में एक चीज कॉमन रहती है कि उसका मतलब ये नहीं होता है खेलना, सोना। उनका मतलब होता है खेलो, सो, बनो, खाओ, जाओ, आओ, कम, गो। इनका मतलब ये होता है। इसी तरह से जो बी का मतलब होता है वो होता है हो, रहो या बनो। जैसे हम बोलते हैं बी स्ट्रांग, बी पॉजिटिव, कि पॉजिटिव रहो, स्ट्रांग बनो, बी मोटिवेटेड, मोटिवेटेड रहो। तो बी की जो बेस फॉर्म होती है उसका मतलब होता है हो, रहो या बनो। तो ये पहला तो यूज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। टू बी, किसी भी टाइटल के साथ या डेजिग्नेशन के साथ जब हम टू बी का यूज करते हैं, उसका मतलब होता है होने वाला या बनने वाला। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, मैंने कहा शी इज माई टू बी वाइफ। इसका मतलब क्या है? वो मेरी होने वाली पत्नी है, ठीक है? आप टू बी को टाइटल से पहले या टाइटल के बाद कहीं भी लगा सकते हो। शी इज माई वाइफ टू बी, वो भी सही है। मैं कहूं ही इज द टू बी सीईओ ऑफ दिस कंपनी, कि वो इस कंपनी का होने वाला या बनने वाला सीईओ है, ठीक है? आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हो। कि अगर आपके सामने कोई इंसान आया कि भाई ये हमारे शहर का चेयरमैन बनने वाला है, सो ही इज द टू बी, होने वाला चेयरमैन है, बनने वाला, होने वाला। इस तरह से हम यूज करते हैं कि ये मेरा, कि ये जो है ये मेरी होने वाली मंगेतर है। सो शी इज माई टू बी फियांसे। आप इस तरह से टू बी का यूज करते हो किसी टाइटल के साथ। ये क्लियर है, छोटा सा यूज था। तीसरा है विल बी। विल बी, विल बी का यूज हम कैसे करते हैं? विल बी का हम यूज करते हैं तीन तरह से। हालांकि स्टेट ऑफ बीइंग में इज एम आर, ये भी बी की प्रेजेंट फॉर्म है। वॉज वर, ये बी की पास्ट फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म है वॉज वर, और ये जो है विल बी इसकी फ्यूचर फॉर्म है। तो इज एम आर में बी नहीं लगा हुआ है, ये बी की ही फॉर्म, इसीलिए इसको इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं, कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ऐसे ही वॉज वर बी की फॉर्म, लेकिन बी लगा हुआ नहीं होता, लेकिन विल बी में लगा हुआ होता है। तो विल बी तीन तरह से यूज होता है। सबसे पहला तो स्टेट ऑफ बीइंग, मैंने कहा ही विल बी हैप्पी, वो खुश होगा। स्टेट ऑफ बीइंग फ्यूचर में वो इस कंडीशन में होगा। सेकंड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एक्टिव, ही विल बी प्लेइंग। यहां पर मैंने फ्यूचर की बात करी कि वो खेल रहा होगा। तीसरा हुआ पैसिव, मैंने कहा ही विल बी बीटन, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव हुआ। तीनों में विल बी का यूज है। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन और पैसिव। स्टेट ऑफ बीइंग एक्टिव, पैसिव। वो खुश होगा, वो खेल रहा होगा, उसको पीटा जाएगा, ठीक है? तो ये हुई बी, विल बी का हम इस तीन तरह से यूज करते हैं। तो मतलब विल के साथ जब बी लगता है तो वो इन तीन तरह से यूज होता है। चौथा यूज है मॉडल प्लस बी। मॉडल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, इनको हम मॉडल्स बोलते हैं, ठीक है? इसके साथ जब हम बी लगाते हैं दो तरह से यूज होता है। पहला होता है स्टेट ऑफ बीइंग, यहां पर मैं सिर्फ बीइंग लिख देता हूं, आप समझ जाना स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है? इसमें क्या होता है? इसमें मॉडल्स प्लस बी प्लस कंडीशन, कंडीशन लगा लो, ऑब्जेक्ट लगा लो, कुछ भी आप बोल दो, ठीक है? मैंने लिया, इससे पहले खैर सब्जेक्ट भी रहेगा, ही मे बी, कंडीशन लगा दी हैप्पी। तो यहां पर मॉडल के साथ बी का यूज करते हैं, ही मे बी हैप्पी। एक अंदाजा लगा रहे हैं कि वो खुश होगा, ठीक है?
आप एक चीज समझो, जो मस्ट होता है यहां पर, आप समझो एक अलग से पॉइंट, मस्ट जो होता है दो तरह से यूज होता है। पहला तो होता है, यहां पर मैंने लगा दिया अंदाजा, अंदाजा 90%, और दूसरा मैंने यहां पर लिखा कि शुड की सुपरलेटिव डिग्री, शुड की सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, मस्ट का दो तरह से यूज होता है। मैंने कहा कि वो पक्का सो रहा होगा, वो पक्का सो रहा होगा, तो मैं यहां पर लिख दिया ही। अच्छा, ये तो कंडीशन, वो पक्का खुश होगा। अभी एक्शन में मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम कंडीशन की बात करें। वो पक्का बहुत खुश होगा कि वो मुझसे वैसे ही जलता है, अब उसको पता चला कि मेरा ये नुकसान हो गया, वो पक्का बहुत खुश होगा। तो मैं कहूंगा ही मस्ट बी हैप्पी। ठीक है, ही मस्ट बी हैप्पी। यहां पर मैंने कंडीशन बताई। ठीक है, एक अंदाजा आ रहा है यहां पर, 90% श्योर हूं कि वो पक्का आज बहुत खुश होगा। दूसरा मैंने कहा ही मस्ट बी सेंट टू स्कूल। ये आया दूसरा। यहां पर हमने क्या करा, मॉडल प्लस बी प्लस कंडीशन। यहां पर हमने क्या करा, मॉडल प्लस बी प्लस, मॉडल प्लस बी प्लस V3। ये इसका दूसरा यूज है। ये होता है पैसिव, ये होता है पैसिव। इससे पहले आप ऑब्जेक्ट लगा दो, ही मस्ट बी सेंट टू स्कूल, उसको स्कूल भेजा जाना चाहिए। यहां पर हम कंडीशन लगाते हैं, ही मस्ट बी हैप्पी, वो पक्का बहुत खुश होगा। और यहां पर हम लगाते हैं एक पैसिव, ही मस्ट बी सेंट टू स्कूल, ही शुड बी सेंट टू स्कूल। कैन का यूज करें, जैसे मैं यहां पर बोलूं, अगर मैं सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग की बात करूं, ही कैन बी स्ट्रॉन्ग, या फिर ही कैन बी इल, कि वो बीमार हो सकता है। कंडीशन में हम बात कर रहे हैं एक पॉसिबिलिटी की, ही कैन बी, ही मे बी, ही कैन बी स्ट्रॉन्ग, ही मे बी स्ट्रॉन्ग। यहां पर अगर मैं पैसिव की बात करूं तो मैंने कहा ही कैन बी, V3 लगाओ, डिफीटेड, मान लो डिफीटेड। इसको मैंने बोला कि उसको हराया जा सकता है, ही कुड बी बीटन, उसको पीटा जा सकता था, ही शुड बी सेंट टू स्कूल, उसको स्कूल भेजा जाना चाहिए। यहां पर मैं शुड के ऊपर थोड़ा सा और जोर दूंगा तो ये मस्ट बन जाएगा, ही मस्ट बी सेंट टू स्कूल। तो यहां पहले हमने कंडीशंस की बात करी, और यहां पर हमने क्या बात करी है, यहां पर हमने बात करी है पैसिव की। ठीक है, इनको आप देखो, एक मिनट में आया। ठीक है, ये चीज आपने देख ली। तो जब भी हम मॉडल के साथ बी का यूज करेंगे इन दो तरह से, हालांकि एक्शन में, एक्टिव में भी होता है, लेकिन वो मैं सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स के टॉपिक में ही पढ़ाऊंगा। यहां पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। फिलहाल इन दो चीजों को समझो, ही कैन बी, ही मे बी, ही माइट बी, ही मस्ट बी, कंडीशन, कि वो इस कंडीशन में होगा, वो इस कंडीशन में उसको होना चाहिए, वो इस कंडीशन में हो सकता है। और यहां पर कैन बी, माइट बी, शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म, उसको ये किया जा सकता है, उसको ये किया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो ये हुआ मॉडल्स के साथ बी का यूज। नेक्स्ट हम सीखते हैं पॉइंट नंबर 5, टू बी, बीइंग, इन्फिनेटिव और जेरेंट। ये हम पहले ही सीख चुके हैं, लास्ट वाली वीडियो में आप इसको देख सकते हो। होना, जैसे मैं बोलूं कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। जब भी हो में, जैसे किसी एक्शन में ना नीने का सेंस आता है, खेलना सेहत के लिए अच्छा है, तो टू प्ले या फिर प्लेइंग, कि टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ या फिर प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। ऐसे ही किसी कंडीशन में होना, कि ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। सो टू बी ओवर कॉन्फिडेंट या फिर बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, ये आप लास्ट वीडियो में जाकर वहां से देख सकते हो, पार्ट नंबर 1 में। अब आता है पॉइंट नंबर 6। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 सिर्फ एक ऑल्टरनेट है। ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही बोला जाएगा, ये एक ऑल्टरनेट है। जैसे कि मान लो मैंने यहां पर लिखा हुआ है 2 + V1, उसको कन्वर्ट कर देते हैं 2B + V4। V4 क्या होता है, पार्ट 1 में मैंने सिखाया था
जब भी किसी एक्शन में आईएनजी लग जाता है जो उसकी कॉन्टिन्यू फॉर्म होती है, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्ले की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग होती है। अगर कोई पूछ ले किसी चीज की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, तो उसमें जब हम आईएनजी लगा के कॉन्टिन्यू फॉर्म बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द फोर्थ फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ब। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि V4। तो जब भी कोई भी सेंटेंस ऐसा आ जाए, कोई भी सेंटेंस आप उठाओ जिसमें टू के बाद एक V1 आ रहा हो, ठीक है, जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट टू प्ले, सिंपल, मैं खेलना चाहता हूं। तो यहां पर टू के बाद V1 आ रहा है, ये इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू, टू और एक्शन के बीच में बी लगाओ और यहां पर आईएनजी लगा दो, प्लेइंग, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी प्लेइंग। कोई भी सेंटेंस जिसमें आपके पास टू के बाद V1 आ रही है, आप वहां पर V1 से पहले बी लगा दो और उसमें आईएनजी लगा दो, बस इसका मतलब यही है। और ये एक ऑल्टरनेट है और दोनों के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता, दोनों के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता। आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी प्लेइंग, मैं खेलना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी टॉकिंग टू यू। इस तरह से ये हो गया इसका सिक्स्थ यूज। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सा है। सेवंथ यूज पर आते हैं टू बी प्लस V3। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन सब में से। अब आप ध्यान से सुनो, कोई काम करना और किसी काम का किया जाना, ठीक है, कोई काम करना टू डू समथिंग, और एक होता है टू बी डन, किया जाना। अभी मैं समझाता हूं। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अब जैसे आप पहले ये समझो, मुझे कोई काम करना है, मुझे ये घर पेंट करना है, इसको मैं कैसे बोल सकता हूं? आई हैव टू पेंट दिस हाउस, कंपल्जन, मजबूरी। आई नीड टू पेंट दिस हाउस, जरूरत। आई एम टू पेंट दिस हाउस, फॉर्मेलिटी, कि मुझे बस करना है। आई एम सपोज्ड टू पेंट दिस हाउस, एक एक्सपेक्टेशन कि भाई मुझसे ये उम्मीद की जाती है इस घर को पेंट करने की। इन चार तरीके से बोल सकता हूं। हालांकि वांट टू भी है, लेकिन वांट टू मैं आपको 9th पॉइंट में डिस्कस करूंगा। उसका एक रीजन है, आपको 9th पॉइंट में पता चल जाएगा। फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूं, कोई काम करना है और कोई काम किया जाना है, दोनों में बहुत फर्क है। मैंने कहा पहला, आई हैव टू पेंट दिस हाउस, आई हैव टू पेंट दिस हाउस। एक सेंटेंस मैंने ये लिया, आई नीड टू पेंट दिस हाउस। एक सेंटेंस मैंने ये लिया, आई एम टू पेंट दिस हाउस। और एक सेंटेंस मैंने ये लिया, आई एम सपोज्ड टू पेंट दिस हाउस। चार सेंटेंस है, चारों का मीनिंग सेम है, मुझे ये घर पेंट करना है। आई हैव टू मजबूरी है, आई नीड टू जरूरत है, आई एम टू फॉर्मेलिटी है, आई एम सपोज टू एक्सपेक्टेशन है। जैसे मैं बोलूं यार कहीं मैं बैठा हूं और मैंने कहा आई नीड टू गो। आई नीड टू गो का मतलब क्या है कि भाई मुझे जाना है, इस ये एक जरूरत है कि घर पे कुछ इमरजेंसी हो गई है या फिर कोई काम आ गया है, आई नीड टू गो। आई हैव टू गो मतलब ना काम आया है ना कुछ है, बस घर वाले बुला रहे हैं कि अब आ जाओ, बहुत देर हो गई, मजबूरी आ गई, आई हैव टू गो। आई एम टू गो, ना तो घर से कुछ आया है कॉल, ना ही कोई जरूरत है, बस मुझे जाना है, मेरा मन नहीं लग रहा एक्सरसाइज कुछ भी, आई एम टू गो, चलो मैं चलता हूं यार, आई एम टू गो, ठीक है। आई एम सपोज टू मतलब मुझे ये चीज कहकर भेजिए कि तो तब तक आ जाना। अब यहां पर एक एक्सपेक्टेशन आ गई कि नाउ आई एम सपोज टू डू दिस, ठीक है। जैसे मेरे बॉस ने मुझे कोई काम दिया कि त्रिवेश यू आर सपोज टू डू दिस, मतलब मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं, यू आर सपोज टू डू दिस, आपको ये काम करना है, तो वहां पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ जाती है। सो आई एम सपोज टू पेंट दिस हाउस, कि मतलब अब ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मुझे ये घर पेंट करना है। इनके जब पैसिव बनते हैं तो मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, टू बी प्लस V3, ठीक है। आई हैव टू पेंट दिस हाउस, मुझे ये घर पेंट करना है। अगर इसका पैसिव बनाओ कि ये घर पेंट किया जाना है, तो ये किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, उनमें नहीं बन रहा।
लेकिन जो ये सेंटेंस है ये कौन सा है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है दोनों, ठीक है। यहां पर इज एम आ रहा है, यहां पर पैसिव है, लेकिन ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसमें डू छुपा हुआ है, इसमें भी डू छुपा हुआ है। अगर आई की जगह ही होगा तो क्या बनेगा, ही नीड्स टू, ही हैज टू, ठीक है। लेकिन अभी यहां पर प्लूरल है तो डू छुपा हुआ है। अब मैंने कहा ये घर पेंट किया जाना है, तो पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, दिस हाउस। हेल्पिंग वर्ब डू डज है, तो यहां पर भी डू डज ही रहेंगे। याद रखना यहां पर हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी सब में। सो दिस हाउस नीड टू बी पेंटेड, अब नीड में छुपेगा डज। सो दिस हाउस नीड्स टू बी पेंटेड, ये घर पेंट किया जाना है, ठीक है। आप चाहो तो लास्ट में बाय मी लगा सकते हो। सो दिस हाउस नीड्स टू बी पेंटेड बाय मी। आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया जाना है, ठीक है। सो अ टॉपिक नीड्स टू बी टॉट टू यू गाइस टुडे, ठीक है। अब यहां पर हैव है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने नीड्स लिख दिया, यहां पर आएगा हैज, हैज 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 हैज। हैव के अंदर डज छुपेगा और यहां लगेगा हैज। दिस हाउस हैज टू बी पेंटेड, मजबूरी, कंपल्शन, ये घर पेंट किया जाना है। आई नीड टू पेंट दिस हाउस, यहां पर आएगा नीड्स। दिस हाउस पहले आ गया ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाना है, डज छुपेगा, नीड्स टू बी पेंटेड, थर्ड फॉर्म आएगी। एंड में लगा दो बाय मी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहां पर भी डू डज है, यहां पर भी डू डज है। आई एम टू पेंट दिस हाउस, हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, दिस हाउस सिंगुलर है इज टू बी पेंटेड बाय मी, ठीक है। ये घर पेंट किया जाना है। फोर्थ है आई एम सपोज्ड टू, हेल्पिंग वर्ब अगेन इज एम आर। ये सेंटेंस अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है कि मुझसे उम्मीद की जाती है, ठीक है। लेकिन अभी हेल्पिंग वर्ब देखो इज एम आर, पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस हाउस सिंगुलर है इज सपोज टू बी, तो यहां पर V3 सपोज टू बी पेंटेड बाय मी, ठीक है। आई हैव टू पेंट दिस हाउस, मुझे घर पेंट करना है, ये घर पेंट किया जाना है, दिस हाउस हैज टू बी पेंटेड। आई नीड टू पेंट दिस हाउस नीड्स टू बी पेंटेड। आई एम टू पेंट दिस हाउस इज टू बी पेंटेड, ऐसी सपोज टू बी। मैं आपको बोलूं कि आप लोगों को होमवर्क करना है, ठीक है, तो यू गाइज नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क। होमवर्क किया जाना है, सो होमवर्क क्या लगाओगे, नीड्स टू बी कंप्लीटेड। यहां पर ऐसे मत करना दिस हाउस इज हैज टू बी, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। काफी जगह लोग ऐसे गलती कर देते हैं, आपको नहीं करनी। इसी का देखो पैसिव में देखते हैं, ये तो हो गया प्रेजेंट में, पैसिव में देखते हैं। इन्हीं चारों एग्जाम्पल को मैं पैसिव में लिखता हूं। आई हैड टू पेंट दिस हाउस, मुझे ये घर पेंट करना था। आई नीडेड, यहां पर मैंने बोला इंडेफिनिट में जाएगा, यहां पर डिड छुपा हुआ है हैव टू के अंदर, इसलिए हैड लगा हुआ है। यहां पर डिड छुपा हुआ है नीड टू के अंदर, तो नीडेड टू, आई नीडेड टू पेंट दिस हाउस। आई वॉज टू, जैसे वहां पर आई एम टू आया था इज एम आर, ऐसे यहां पर वॉज। आई वॉज टू पेंट दिस हाउस। और लास्ट आई वॉज सपोज टू, आई वॉज सपोज टू पेंट दिस हाउस। अब ध्यान से देखो, यहां पर डिड छुपा हुआ है, एक्शन जो है वो हैव टू पेंट है, हैव के अंदर डिड गया तो हैड टू। इसका जब पैसिव बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब चेंज ही नहीं होगा, जैसे वहां पर डू डज ही थे तो डू डज ही थे। यहां पर भी हैड में डिड छुपा हुआ है, हैव के अंदर डिड छुपा हुआ है, यहां पर भी डिड ही रहेगा। तो पहले ऑब्जेक्ट आया दिस हाउस,
हैड, यहां पर भी डिड छुपा है हैव टू के अंदर, हैड टू बी पेंटेड बाय मी, एंड में आप कर सकते हो। आई नीडेड टू पेंट दिस हाउस, फिर से वही तरीका, दिस हाउस नीडेड टू बी पेंटेड बाय मी, ठीक है। तो यहां पर क्या आया, नीडेड टू, दिस हाउस वॉज नीडेड टू, इस तरह से बहुत पुरानी तरीके में, बहुत पुरानी बुक्स में मिल सकता है, वो बिल्कुल गलत है। कंप्लीटली इग्नोर करना, वो बिल्कुल गलत होता है। आई वॉज टू, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर्ब, दिस हाउस के साथ भी वॉज लगेगा, तो दिस हाउस वॉज टू बी पेंटेड। लास्ट सपोज टू, वॉज वर्ब है, यहां पर वॉज वर्ब लगेगा, दिस हाउस वॉज सपोज टू बी, सपोज टू बी पेंटेड बाय मी, आप कुछ भी लगा सकते हो। जैसे प्रेजेंट में हम बोलते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, इनके भी पैसिव होते हैं कि ये काम किया जाना है। आई हैव टू डू दिस, आई नीड टू डू दिस, आई एम टू डू दिस, आई एम सपोज टू डू दिस, उनके पैसिव भी होते हैं, ये काम किया जाना है, मुझे वो काम करना था, आई हैड टू, आई नीडेड टू। अब आपको किसी, आपके अपने बॉस ने, आपके बॉस ने आपको बोला कि ये मेल भेजना है आपको, सो दिस मेल नीड्स टू बी सेंट, ये मेल भेजा जाना है, आप भूल गए, अब उसको आया गुस्सा बॉस को, अगर भाई वो मेल भेजा जाना था किसी भी कीमत पर, सो दैट मेल हैड टू बी सेंट, वो मेल भेजा जाना था। यू वर सपोज टू सेंड दैट मेल, तुम्हें भेजना था, यू वर, इसका एक्टिव, यू वर सपोज टू सेंड दैट मेल वॉज सपोज टू बी सेंट, दैट मेल वॉज सपोज टू बी सेंट। इनकी एक एक दो सेंटेंस में प्रैक्टिस करो, पूरा क्लियर हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है जी। नाउ लेट्स जंप ऑन पॉइंट नंबर 8, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 में हम बात करेंगे कॉपुलर वर्ब्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपुलर वर्ब्स? जब भी हम ऐसा बोलते हैं ना, लगता है, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, वो बहुत उदास लग रहा है, लगता है वहां एक मंदिर है, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, ये टेस्ट करने में कितना खराब लग रहा है, ऐसे सेंटेंसेस में जिन वर्ब्स का हम यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉपुलर वर्ब्स। कॉपुलर वर्ब की एक खासियत है, इसमें आईएनजी नहीं लगाते हैं। कई जगह, एक सेकेंड, कई जगह आप देखोगे, जैसे मैं ये बोलूं कि तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, कई लोग ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, यू आर लुकिंग वेरी गुड टुडे। ये लुकिंग बिल्कुल गलत होता है, लुकिंग कुछ नहीं होता, लुकिंग नहीं लगाना है, ठीक है। यू आर लुकिंग नहीं होगा, वो हमेशा इंडेफिनिट फॉर्म में रहेगा, यू लुक वेरी गुड। ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, दिस शर्ट लुक्स वेरी गुड, डस छुपा, तुम उस दिन बहुत अच्छे लग रहे थे, यू वर लुकिंग नहीं, यू लुक्ड, इंडेफिनिट में बना, लुक में डिड छुपा, यू लुक वेरी गुड दैट डे, तुम उस दिन बहुत अच्छे लग रहे थे। अब यहां पर सिर्फ एक ऑल्टरनेट है जिसको आप यूज कर सकते हो, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखूं, ही सीम्स वेरी इंटेलिजेंट। अब कुछ लोग हैं जो सीम और लुक में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। ही सीम्स वेरी हैप्पी और ही लुक्स वेरी हैप्पी, फर्क है, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो सिर्फ देखने में लग रही है, सिर्फ जैसे शर्ट अच्छी लग रही है, वो दिख रही है, अच्छी लग रही है, कोई बंदा बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप होके आया है, बहुत अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं, पूरा ग्रूम्ड अप है, और वो देखने में अच्छा लग रहा है, वो लग रहा है देखने में अच्छा, तो ये हुआ लुक, जो सीधा सीधा देख कर लग रही है। अगेंस्ट इसके कि अगर कोई इंसान मान लो चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है, मुझे नहीं पता वो उदास है नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस नोटिस कर रहा हूं वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं कर रहा है, थोड़ा अपसेट सा भी लग रहा है, तो वो चीज फील करने में, वो चीज सेंस करने में लग रही है, वहां सीम का यूज होता है। तो जो चीज दिखती है लिटरली लुक, जो चीज फील कर रहे हो, मतलब आप उसको देखकर सेंस कर रहे हो, देखकर सेंस कर रहे हो, वो सीम। जैसे ही सीम्स वेरी इंटेलिजेंट, ही लुक्स वेरी इंटेलिजेंट गलत हो जाएगा, देखने से कैसे बोल सकते हो कि समझदार है, नहीं बोल सकते। इसी तरह से यहां पर सीम का यूज हुआ, ही सीम्स वेरी इंटेलिजेंट। एक मैंने लिखा
ही लुक्स हैप्पी, या फिर ही लुक्स स्मार्ट। चलो हैप्पी की जगह स्मार्ट लिख देते हैं, क्योंकि स्मार्ट ऐसी चीज है जो देखते ही पता चलती है, मतलब बहुत दिखने में अच्छा लग रहा है, इस तरीके से। एक मैंने लिखा इट अपीयर्स अ टेम्पल देयर, और एक मैंने लिखा इट साउंड्स गुड, जो बिल्कुल सिंपल सा, इट साउंड्स गुड, कि भाई सुनने में अच्छा लग रहा है। ये सारे सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। यहां पर प्रेजेंट की बात चल रही है, पास्ट की बात करोगे तो सब में सेकंड फॉर्म लगा देना। इसका सिर्फ एक छोटा सा ऑल्टरनेट क्या है, आप सारी कॉपुलर वर्ब्स के बाद टू बी ऐड कर सकते हो। ही सीम्स वेरी इंटेलिजेंट, ही सीम्स टू बी वेरी इंटेलिजेंट, ही लुक्स स्मार्ट, ही लुक्स टू बी स्मार्ट, इट अपीयर्स अ टेम्पल देयर, it appears to be a temple there, it sounds good, it sounds to be good। इनके नेगेटिव अगर हो गए, मैं बोलूं it doesn't sound good, so it doesn't sound to be good। सारी कॉपुलर वर्ब्स के बाद आप सिर्फ to be ऐड कर दो, मीनिंग सेम रहेगा, बस बोलने का तरीका है। और देखते हैं, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। एक मिनट रुको। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर सबने 7 किया था, नीड्स टू, वांट टू, अभी जो हमने किया था, इन दोनों में काफी सिमिलैरिटी है, मतलब है एक जैसे से ही, लेकिन यहां पर बात होती है चाहने की। जैसे मैं बोलूं आई हैव टू गो, आई नीड टू गो, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, आई लाइक टू गो, ठीक है, मैं ये चीज करनी पसंद करता हूं, इस तरीके से। अब कोई चीज पसंद करना या कोई चीज चाहना हम कैसे बोलते हैं, मैंने ये चीज एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक टू स्कोल्ड, मुझे डांटना पसंद है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, मुझे डांटे जाना पसंद नहीं है, या फिर मुझे डांटे जाना पसंद है। एक मैंने सेंटेंस लिखा, आई लाइक टू बीट। इस टू बीट का मतलब क्या हुआ, पीटना, पीटना। अगर मैं बोलूं पिटना तो क्या होगा, पिटना होगा टू बी, थर्ड फॉर्म बीटन। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है सिंपल टू पैसिव, जैसे यहां पर टू बी प्लस V3, वही चीज है ये 7th वाले पॉइंट से ही निकला हुआ है, लेकिन यहां पर हम यूज करेंगे लाइक और वांट का, कोई चीज पसंद करना और कोई चीज चाहना। तो मैंने बोला आई लाइक टू बीट, मुझे पीटना पसंद है, बट आई डोंट लाइक टू बी बीटन, मुझे पिटना पसंद नहीं है। आई लाइक टू स्कोल्ड, मुझे डांटना पसंद है लेकिन डांटा जाना, बट आई डोंट लाइक टू बी स्कोल्डेड, ठीक है। मुझे खेलना है और खेला जाना है, तो मुझे खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले, आई डोंट लाइक टू बी प्लेड, खुद से मेरे से कोई खेले वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। यहां पर हम छोटे छोटे से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट टू ईट दिस केक। एक सेंटेंस लिखूंगा मैं, आई wanted to beat him। एक सेंटेंस में ये लिखूंगा, he नहीं, चलो पहले इन दोनों को देखते हैं, फिर मैं तीसरा आपको समझाऊंगा। मैंने कहा आई वॉन्ट टू ईट दिस केक, मैं इस केक को खाना चाहता हूं। अब कई बार ऐसा होता है ना कि केक सामने रखा मिलता है, ये केक चाहता है मुझे खा लो, ये केक खाया जाना चाहता है, तो यहां पर दिस केक ऑब्जेक्ट आया, दिस केक, हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या है, वांट टू डू में, यहां पर डू डज ही है, सो दिस केक वांट्स
वही हेल्पिंग वर्ब है, वॉन्ट्स टू बी ईटन, खाया जाना। आई वॉन्टेड टू बीट हिम, मैं उसको पीटना चाहता था। अगर मैं इसका पैसिव बनाऊं कि वो मुझसे पिटना चाहता था, ठीक है। सब ऑब्जेक्ट कौन है, ही। हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है यहां पर, डिड, सेम आएगी। ही वॉन्टेड टू बी, थर्ड फॉर्म, बीटन बाय मी, आप यहां लगा सकते हो बाय मी। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, ही हिमसेल्फ, वो खुद, ही हिमसेल्फ वॉन्टेड टू बी कॉट, ठीक है। वो पकड़े जाने से भाग रहा था, तो ही हिमसेल्फ, तो सॉरी, वो पकड़ा जाना चाहता था खुद, ही हिमसेल्फ वांटेड टू बी कॉट, वो खुद पकड़ा जाना चाहता था। तो देखो, कोई काम करना और कोई काम किया जाना, ये होता है इनकी फॉर्म्स, ठीक है। कि कोई काम करना पसंद है, कोई काम किया जाना। आई एम थिंकिंग अबाउट, जैसे मैं बोलूं कि मुझे डांट खाना नहीं है, मुझे डांट नहीं खानी है। अब आपने बोला कि सर ऐसे ऐसे काम करते हैं, मैंने कहा भाई ऐसा है, अगर ये पता चलेगा तो जो प्रिंसिपल है वो हमें डांटेंगे, और मैं डांट नहीं खाना चाहता। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं डांट नहीं खाना चाहता, मतलब मैं डांटा जाना नहीं चाहता। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, आई डोंट वॉन्ट टू स्कोल्ड, इसका मतलब क्या, मैं डांटना नहीं चाहता। लेकिन मैं कह रहा हूं मैं डांट खाना नहीं चाहता, मैं डांटा जाना नहीं चाहता, तो कैसे बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, आई डोंट वॉन्ट टू बी स्कोल्डेड, ठीक है। या फिर मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे डांट खाना पसंद ही नहीं है, यहां पर लाइक का यूज कर सकते हैं। पसंद की जब बात आ गई, आई डोंट लाइक टू बी स्कोल्डेड, ठीक है, कि मुझे डांट खाना पसंद नहीं है, ठीक। तो कोई काम करना पसंद है, कोई काम करना चाहता हूं, और कोई काम किया जाना चाहता है, या फिर कोई काम नहीं किया जाना चाहता हूं मैं अपने ऊपर, वहां पर हम वांट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने 9 यूज सीखे। अब मैं आपको 10वां यूज बताता हूं, इसको आप ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा टफ लग सकता है, और क्योंकि थोड़ा सा एडवांस्ड है। एक टर्म देखो, इट इज सेड, इट वॉज सेड, इन दोनों का मतलब क्या है। इट इज सेड ऐसा कहा जाता है, इट वॉज सेड ऐसा कहा जाता था। एक सेकंड, हाँ जी। तो मैंने क्या कहा, इट इज सेड ऐसा कहा जाता है, इट वॉज सेड ऐसा कहा जाता था। अब इसमें हम टू बी का यूज कैसे करेंगे, मैं आपको 3 तरीके से बताता हूं। पहला तो मैं लगाऊंगा यहां पर कंडीशन, किसी कंडीशन की बात करेंगे। फिर मैं यहां पर लगाऊंगा V3, और फिर मैं यहां पर लगाऊंगा V4, मतलब ING, ठीक है। तीनों समझाऊंगा मैं कैसे इसमें बी का हम यूज करने वाले हैं, और वो उस सेंटेंस को थोड़ा सा एडवांस्ड बना देता है, कंप्रेस्ड बना देता है। पहले हम देखते हैं कंडीशन, ठीक है। पहले मैं कंडीशन की बात करता हूं। मैंने एक सेंटेंस का एग्जांपल लिखा, इट इज सेड, कंडीशन की बात करते हैं। इट इज सेड ऐसा कहा जाता है, चलो मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ कर लेता हूं। आई एम अ गुड टीचर, मैंने एक कंडीशन की बात करी है, तो गुड टीचर क्या है, कंडीशन है, ठीक है। सो इट इज सेड आई एम अ गुड टीचर, ऐसा कहा जाता है कि मैं एक अच्छा टीचर हूं, ठीक। या फिर ऐसा कहा जाता है कि वो एक अच्छा टीचर है, ऐसा कहा जाता है वो बहुत अमीर है, ऐसा कहा जाता है कि वो चोर है, कुछ भी आप आ सकते हैं, ठीक है। तो इट इज सेड आई एम अ गुड टीचर, इसको हम कैसे बना सकते हैं, किसको कहा जाता है, मुझे कहा जाता है। पहले आप इसको पकड़ो, जिसको कहा जाता है वो आएगा पहले, आई एम, अब एक टर्म आएगी, ये ऐसी ही आएगी, आई एम सेड टू बी,
यहां पर आपको याद रखना है, टर्म है हमारी सैड टू बी, इसको यूज करेंगे बस। सो मैंने क्या कहा, किसको कहा जाता है, आई एम, प्रेजेंट की बात चल रही है, इज एम आर, आई एम सेड टू बी अ गुड टीचर। तो इट इज सेड आई एम अ गुड टीचर, आई एम सेड टू बी अ गुड टीचर। ठीक है, मैं बोलूं इट वॉज सेड दैट, कंडीशन की बात करेंगे, ही वॉज वेरी रिच। ऐसा कहा जाता था कि वो बहुत अमीर था, किसी ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो पास्ट में ही चला गया। तो इट वॉज सेड, ऐसा कहा जाता था, दैट ही वॉज वेरी रिच। किसको कहा जाता था, ही वॉज सेड टू बी, टर्म आ गई, ही वॉज सेड टू बी वेरी रिच। ठीक है, तो यहां देखो कितनी बड़ी टर्म है, इट वॉज सेड दैट ही वॉज वेरी रिच। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक वर्ड भी कम हुआ और सेंटेंस भी आपका शॉर्ट में बन गया। सो इट वॉज सेड, ऐसा कहा जाता था, ही वॉज वेरी रिच, और ही वॉज सेड टू बी वेरी रिच, उसको बहुत अमीर कहा जाता था। डन, ये हमने करा कंडीशन में। आप कोई भी कंडीशन ले लो, ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा टीचर है। ठीक है, ये देखो V1 में भी आ सकता है कि ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सेम सेंटेंस आएगा, इट इज सेड ही टीचेस वेरी वेल, ही इज सेड टू बी टीच वेरी वेल, या फिर टीचेस वेरी वेल। लेकिन अभी वो फिर मैं आपको वही बता रहा हूं, एक अगला ही वो पॉइंट है, मतलब एक नेक्स्ट पूरा का पूरा एक चैप्टर में एक पॉइंट में आएगा, उसमें मैं समझाऊंगा। फिलहाल आप इन 3 पर गौर करो, इन 3 पर। ऐसा, अब यहां पर तो हमने कंडीशन की बात कर ली, कंडीशन। अब हम बात करेंगे V3 क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कोई काम कर चुका है, अगर स्टेट ऑफ बीइंग की बात करो, इस कंडीशन में रह चुका है। जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस लेता हूं, V3 की बात करते हैं, इट इज सेड, तो मैंने कहा इट इज सेड he has killed many people। ऐसी चीजें ना आप न्यूज में बहुत सुनोगे, न्यूज में बहुत सुनोगे। तो इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, ये लाइनें आती है न्यूज में। ऐसा कहा जाता है कि उसने कुछ बच्चों का किडनैप किया है। ठीक है, तो इट इज सेड ही हैज किल्ड मैनी पीपल, किसको कहा जाता है, ही आएगा, इज एम आर, ही प्रेजेंट की जब बात करेंगे, ही इज, ही हैज नहीं आएगा, ही इज सेड टू बी, V3 आएगा, किल्ड मैनी पीपल। तो इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, ही हैज किल्ड मैनी पीपल, ही इज सेड टू बी किल्ड मैनी पीपल। ठीक है, पास्ट की बात करें, नहीं, जैसे अब मैं स्टेट ऑफ बीइंग की बात करूं, मैं बोलूं इट इज सेड, जैसे मैं बी का अगर मैं यूज करूं, इट इज सेड ही हैज बीन इन जेल। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कहा जाता है वो जेल में रह चुका है। तो क्या, किसके बारे में, ही इज सेड टू बी, ही इज सेड टू बी। अब आएगी V3 किसकी यहां पर लगी हुई है, बी, ही इज सेड टू बी बीन इन जेल। ठीक है, ही वॉज सेड टू बी प्लेड नेशनल्स। ठीक है, ऐसा कहा जाता था कि वो नेशनल्स खेल चुका था, मतलब नेशनल्स में खेल चुका था। तो यहां पर किसकी बात चल रही है, अरे ये तो मैंने ये मैंने ऑलरेडी कंप्रेस बना दिया। यहां पर आएगा इट वॉज सेड, इट वॉज सेड, ऐसा कहा जाता था, ही हैड प्लेड नेशनल्स। ऐसा कहा जाता था कि वो नेशनल्स खेल चुका था,
हैड का यूज करो थर्ड फॉर्म के साथ। किसको कहा जाता है? ही। तो ही वॉज वर्ब का यूज होगा। प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर्ब। ही वॉज सेड टू बी प्लेड नेशनल्स। ठीक है, तो यहां पर इज एम आर प्रेजेंट में इज सेड टू बी और पास्ट में वॉज सेड टू बी। ये हो गया V3। तो जब V3 की बात आएगी तो सेड टू बी के बाद V3। कंडीशन की बात आएगी तो सेड टू बी के बाद कंडीशन कि ही इज सेड टू बी वेरी रिच, कहा जाता है कि वो बहुत अमीर है। अब हम बात करते हैं V4 ING। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने लिखा, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, चाइना इज मेकिंग एन आर्टिफिशियल सन। ऐसा कहा जाता है कि चाइना एक नकली सूरज, एक आर्टिफिशियल सन बना रहा है। किसको कहा जाता है? चाइना। तो मैं क्या कहूंगा? चाइना इज सेड टू बी, अब यहां पर V4 मेकिंग ING आएगा, मेकिंग एन आर्टिफिशियल सन। सो चाइना इज सेड टू बी मेकिंग आर्टिफिशियल सन। यहां पर एक सेंटेंस और लिखा, इट इज सेड ही इज वर्किंग इन फिल्म्स। तो ऐसा कहा जाता है कि वो फिल्मों में काम कर रहा है। किसको कहा जाता है? ही। तो ही इज सेड टू बी वर्किंग इन फिल्म्स। ऐसे ही वॉज का लगा देना। ठीक है, तो ये क्या है? ये कंप्रेस्ड फॉर्म्स है। तो इसमें हमने अब क्या डिस्कस किया? बी के और अलग से 10 यूज। अब एक तीसरा पार्ट और है। अभी तो मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी इफ आई कंटिन्यू टू एट दिस टॉपिक इन दिस, सो आई हैव टू मेक द सेपरेट वीडियो ऑन दैट। तो अभी हम इन 10 यूज को सीखते हैं, इनकी ही प्रैक्टिस करते हैं। आप इन 10 यूजेस को देखो, प्रैक्टिस करो, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ये मैंने आपको अलग से इसीलिए बताया क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस्ड टर्म है। इट इज सेड की जगह अब पर्टिकुलर जिसको कहा जाता है ही, शी, दे, अब उनको बोल दो सीधा, उसको अमीर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो अमीर है और उसे अमीर कहा जाता है। यही वाला फंडा है इन सेंटेंसेस में। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट कर देना। बाय बाय।